जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सा। कैसे हो आप सभी लोग। बी स्टडी पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अपने रीजनिंग का एक टॉपिक ले रहे हैं, कैलेंडर, जिसके ऊपर अपन ने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चालू करते हैं कैलेंडर। देखो, कैलेंडर के ऊपर अपन ने कल क्या की थी, चर्चा की थी लास्ट क्लास में। यहाँ अपन ने जाना था कि कैलेंडर की कुछ बेसिक बातों के ऊपर अपन ने बात की थी कि कैलेंडर है क्या। कैलेंडर में एक सिंपल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। तो उस लीप ईयर और सिंपल ईयर के ऊपर अपन ने चर्चा की। फिर एक वर्ष के अंदर अपन ने वार ज्ञात करना सीखा। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगले टाइप के ऊपर। अगले टाइप में अपन लिखेंगे एक से अधिक वर्षों में वार ज्ञात करना। एक से अधिक वर्षों में वार ज्ञात करना। तो एक से ज्यादा साल के अंदर अगर वार पूछता है तो उसकी स्थिति कैसे अपन ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक। यदि 10 जुलाई 2001 को रविवार था। अपन ने एक प्रश्न अनुसार बात की कि 10 जुलाई 2001 को क्या था, रविवार। तो 10 जुलाई 2002 को क्या वार होगा। देखो, केवल अपन ने एक साल आगे बढ़ाया है, तो अभी अपन एक एक साल ही आगे बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा इसमें ग्रोथ करेंगे। तो यहां क्या बात कर रहा है कि 10 जुलाई 2001 को रविवार है, तो 10 जुलाई 2002 को क्या वार होगा। यहां आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 2001 है ये सिंपल ईयर है, और इस सिंपल ईयर में टोटल कितने दिन आ रहे हैं, एक साल में या तो आपके 365 दिन होते हैं सिंपल ईयर में। तो और अगर वो लीप ईयर है, लीप वर्ष है, तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है 29 फरवरी वाला, तो उसके अंदर 366 दिन हो जाते हैं। तो यहां से अपन देखें कि 10 जुलाई से चालू हो रहा है, इसमें फरवरी काउंट नहीं हो रही, फरवरी पीछे छूट गई। 10 जुलाई से प्रश्न ले रहे हैं अपन, तो 10 जुलाई 2001 से 10 जुलाई 2002 तक। यहाँ पे फरवरी तो काउंट होगी, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपन 10 जुलाई तक जाना है, तो आगे जाएंगे तो फरवरी आएगी बीच में, वो आएगी 2002 की, एक की नहीं आएगी। लेकिन ये दोनों ही क्या हैं, सिंपल ईयर हैं, तो इसके अंदर तो सीधे आपके कितने दिन बढ़ गए, 365 दिन की ग्रोथ हो गई। कितने दिन बढ़ गए, 365 दिन। अब 365 तो लंबा है, इसको अपन इजी बनाए हैं। तो देखो 365 में अगर 7 का भाग दे देंगे अपन, तो ये वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा। और सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो 7 5 35, और यहाँ पे बच गया 15, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह आ गए। और 52 सप्ताह के अलावा आपका शेष कितना बचा, एक दिन शेष बचा। तो जो एक दिन शेष बचा वही आपको ऐड करना है। और यहां आपने एक बात और जानी कि एक सिंपल ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं, या दूसरी अपन भाषा में बात करें तो एक सिंपल ईयर में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी होती है, एक। इसी तरह अपन अगर लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन ज्ञात करें तो 366 में 7 का भाग देंगे, तो यहाँ पे आपके शेष कितने आ जाएंगे, 2 दिन शेष आ जाएंगे। तो एक लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन होते हैं 2, और एक सिंपल ईयर में एक्स्ट्रा दिन होता है 1। तो यहाँ पे आपको 365 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कितना दिन ऐड कर सकते हैं, एक दिन। तो 10 जुलाई 2001 को रविवार था, तो 10 जुलाई 2002 को क्या होगा, रविवार में कितना दिन ऐड हो जाएगा, एक दिन आपका ऐड हो जाएगा। तो रविवार प्लस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा मंडे, सोमवार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां देखते हैं, यदि 8 फरवरी 2008 को शुक्रवार था। प्रश्न क्या है, 8 फरवरी 2008 को क्या वार था, शुक्रवार था। तो आपसे पूछ लिया जाए तो 8 फरवरी 2009 को क्या वार
होगा। तो यहाँ से देखो वही अपन एक साल आगे बढ़ रहे हैं, 8 में दे रखा है, 9 का पूछा है, यानी अपने को आगे जाना है 1 ईयर। अब 1 ईयर 8 फरवरी से 8 फरवरी 1 ईयर कंप्लीट होगा। 1 ईयर अगर अपन आगे जा रहे हैं तो आपको ये जरूर देखना है कि लीप वर्ष इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लीप वर्ष का मतलब 29 फरवरी इंक्लूड तो नहीं हो रही, क्योंकि 29 फरवरी आपकी लीप ईयर में आती है, सिंपल ईयर में आपकी आती है 28 फरवरी। तो देखते हैं 8 फरवरी से अपन चालू हुई। अब 2008 कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है। लीप ईयर वह वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो 8 में 4 का पूरा पूरा जा रहा है और 9 कौन सा है? सिंपल ईयर है। तो देखते हैं 8 फरवरी से अपन आगे बढ़े, फिर 8 फरवरी के बाद में आएगा 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 मई, ऐसे चलते चलते ये जो फरवरी काउंट हो रही है कंप्लीट 29 तारीख तक, ये आपके 8 की काउंट हो रही है, यानी 29 फरवरी इसके अंदर इंक्लूड हो गई, यानी एक दिन आपका एक्स्ट्रा आएगा। तो 8 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेंगे तो अपने यहाँ पे 365 दिन नहीं बढ़ रहे, कितने दिन बढ़ रहे हैं? 366 दिन बढ़ रहे हैं। तो 366 दिन का मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो शुक्रवार में आप 366 दिन या 2 दिन ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। यदि क्वेश्चन में 29 फरवरी इंक्लूड हो रही है, 29 फरवरी इंक्लूड हो रही है, तब तो आपको 2 दिन का फर्क पड़ेगा, और 29 फरवरी इंक्लूड नहीं हो रही तो आपका 1 दिन का फर्क पड़ेगा। और देख लेते हैं। यदि 26 अगस्त 2012 को मंगलवार था, क्वेश्चन आपका 26 अगस्त 2012 को मंगलवार था, तो 26 अगस्त 2011 को क्या वार था? अब अपन बैक जा रहे हैं, पीछे के साल का पूछा आपको, यानी आपके दिन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, यहाँ पे लेस हो जाएंगे। अब कितने दिन का फर्क आ रहा है? साल तो एक ही है, या तो 365 दिन का फर्क आएगा या 366 दिन का फर्क आएगा। 29 फरवरी इंक्लूड हो रही है तब तो 366 दिन, और नहीं हो रही तो 365 दिन। तो देखते हैं 29 अगस्त 2012 से अपने को बैक आना है। अब 2012 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष की अगर फरवरी काउंट हो जाती है तब तो आपके 2 दिन का इफेक्ट आएगा, और लीप वर्ष की फरवरी काउंट नहीं होती तो आपके 1 दिन का इफेक्ट आएगा। तो देखते हैं 26 अप्रैल से अपन बैक आए, अगस्त से अपन बैक आएंगे, तो अगस्त से पहले आते 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 फरवरी आएगी आपकी, और फरवरी जो आपकी आएगी वो 2012 की आएगी, फिर जनवरी आएगा, जनवरी के बाद में दिसंबर आ जाएगा जो 2011 का आ जाएगा, ऐसे ही फिर पीछे चलेंगे तो अगस्त आ जाएगा, 26 अगस्त 2011 का आएगा। यानी 2011 की फरवरी इंक्लूड नहीं हो रही है, फरवरी इंक्लूड हो रही है 2012 की, लीप ईयर की इंक्लूड हो रही है। तो अपने को कितने दिन बैक जाना पड़ेगा? 2 दिन बैक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार -2। तो यहाँ से 2 दिन कम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रविवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन अपन नोट ले लेते हैं। यदि 10 जनवरी 2011 को शनिवार था, क्वेश्चन अनुसार बात है कि 10 जनवरी 2011 को क्या था? शनिवार था। तो इसी अकॉर्डिंग अपन बात करें तो 10 जनवरी 2012 को क्या वार होगा? अब देखो यहाँ 2012 लीप है और 2011 सिंपल ईयर है, लेकिन अपने को देखना है कि लीप में फरवरी तो काउंट हो रही है कि नहीं हो रही। फरवरी काउंट नहीं हो रही तो वो सिंपल में काउंट होगा। देखते हैं, तो 10 जनवरी से 10 जनवरी तक ही अपने को जाना है। तो 10 जनवरी से आगे बढ़ना है, क्योंकि 11 से अपने को अगले साल में जाना है, आगे बढ़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं 10 जनवरी से आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा 10 फरवरी, 10 मार्च, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर 2012 में आ जाएंगे तो 10 जनवरी पे ख़त्म हो जाएंगे।
यानी कि फरवरी इंक्लूड हो रही है, लेकिन किसकी इंक्लूड हो रही है, 11 की, यानी 28 फरवरी इंक्लूड हो रही है, 29 फरवरी इंक्लूड नहीं है। लीप वर्ष की फरवरी काउंट नहीं हुई। तो यहाँ पे एक साल तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सिंपल ईयर में बढ़ रहे हैं, 365 दिन ही बढ़ेंगे, एक ही दिन का फर्क पड़ेगा। तो सैटरडे में आपको कितने दिन जोड़ने हैं, एक दिन ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक दिन ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रविवार। तो ये अपने चर्चा की एक से अधिक वर्षों में ज्ञात करें अगर वार को तो कैसे हल करें। एक पॉइंट अपन ने यहाँ जाना, इसी स्थिति में अपन जानते हैं दूसरे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अब अपने को ईयर बढ़ाने हैं। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, एक एक साल की ही बात कर रहे थे, एक साल ही अपन बैक जा रहे थे या एक साल ही अपन आगे जा रहे थे। अब अपने को एक साल से ज्यादा स्थितियां लेनी हैं, तो कैसे हल करेंगे देखते हैं। यदि 10 अप्रैल 2001 को शनिवार था, क्वेश्चन क्या है जी, 10 अप्रैल 2001 को क्या था, शनिवार। तो 10 अप्रैल 2005 को क्या वार होगा, 10 अप्रैल 2005 को क्या वार होगा। तो अब अपन ने साल बढ़ा दिए, ईयर बढ़ा दिए। देखो यहाँ पे मैंने डेट और मंथ इक्वल लिया है, सेम लिया है, सिर्फ मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ ईयर को, वर्ष को ही बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे कितने दिन बढ़ गया वर्ष, यहाँ पे ग्रोथ हुई है 4 वर्ष की, कितने साल की, 4 साल अपना ये बढ़ गए अपन आगे। 2001 में सैटरडे था, 2005 में पूछा है, तो अगर इस सैटरडे में मैं 4 साल और ऐड कर दूंगा तो आपके 2005 का वार आ जाएगा, क्योंकि आपकी डेट और आपका मंथ क्या है, इक्वल है, सेम है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अपने को केवल कितने साल ऐड करने हैं, 4 साल। अब वर्ष ऐड करने हैं। मैंने आपको कल एक लास्ट क्लास में मेथड बताया था इसका, कि सैटरडे में अपने को ऐड करने हैं 4 वर्ष। अब वर्ष ऐड करेंगे तो दिन क्या आएगा, ये कैसे अपन हल करें कि सैटरडे में 4 साल जोड़ें तो कौन सा वार आएगा। तो यहाँ पे मैंने कल आपको एक ट्रिक लिखाया था कि वर्ष या वर्षों का अंतर, एक ही बात है, वर्ष या वर्षों का अंतर, और इन वर्षों में कितने लीप वर्ष इंक्लूड हो रहे हैं, वो लीप वर्ष। अगर दोनों को अपन जोड़ देंगे तो आपकी दिनों में काउंटिंग हो जाती है। ये इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कल, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष इज इक्वल टू डे, दिन। यहाँ पे देखते हैं पर अब शनिवार में आपको 4 साल ऐड करने हैं। तो देखो शनिवार आपका दे रखा है, 4 साल ऐड करने हैं, तो वर्षों का गैप यहाँ पे 2001 से 1 और 5 का गैप कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका 4 साल का। और यहाँ पे 4 साल में लीप कितना आया है, देखो 1 से 5 तक 2004 आपका जो ईयर आया है बीच में, वो आपका लीप ईयर आया है, यानी 1 वर्ष आपका लीप ईयर इंक्लूड हुआ है। हर 4 साल से एक लीप ईयर आ जाता है। तो यहाँ पे आपके दिनों की काउंटिंग हो गई, कितने दिन हो गए, 5 दिन। तो आपको सैटरडे में 5 दिन ऐड करने हैं, आपका वार आ जाएगा। अब देखो या तो आप 5 दिन ऐड कर दो या 2 दिन लेस कर दो, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 5 दिन ऐड करने का अर्थ ये है कि आप 2 दिन लेस भी कर सकते हो, 2 दिन कम भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का योग 5 और 2 कितना होगा, 7 दिन होगा। तो शनिवार में 5 दिन अपने को जोड़ने हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा गुरुवार। तो इस तरह से अपन वर्षों को ऐड करके भी आंसर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ मैंने देखो एक ट्रिक मेथड बताया, बिना ट्रिक से भी अपन इसको हल कर सकते हैं। अगर इस 4 साल में ये 5 दिन आए हैं, ट्रिक मेथड यूज नहीं करें, सिंपल मेथड भी आपको आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार सिंपल मेथड। देखो यहाँ पे जो 4 दिन आपका गैप आ रहा है, यहाँ बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो 4 वर्ष का गैप आ रहा है ना, इस 4 वर्ष के अंदर 2 स्थितियाँ हैं। इसमें आपके साधारण वर्ष भी काउंट हुए हैं और इसमें आपके लीप वर्ष भी काउंट हुए हैं। अब साधारण वर्ष की काउंटिंग कितनी है, साधारण वर्ष की काउंटिंग है यहाँ पे भाई 4 साल है, तो 4 साल में से एक ही लीप आया है। तो जो 3 वर्ष हैं वो तो सिंपल के हैं, और जो 1 साल है वो आपका है लीप का। अब आप जानते हो, अभी अपन ने जाना कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। या दूसरी बात करें, एक्स्ट्रा दिनों की बात करें,
तो एक साधारण वर्ष में 365 में अगर 7 का भाग देंगे तो आपका एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो एक साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है और एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ से अपन सीधा जान सकते हैं 3 साल हैं तो एक साल में एक दिन का फर्क पड़ता है, तो 3 साल में कितने दिन का फर्क पड़ गया? 3 दिन। तो 3 दिन तो यहाँ पे आपके सिंपल ईयर में ऐड हो गए। और यहाँ बात करें एक लीप वर्ष है तो एक लीप वर्ष है तो एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। तो एक साल ही है इसलिए एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो यहाँ कितने दिन का फर्क आ गया? 2 दिन का। 3 दिन आपके ऐड हो गए सिंपल ईयर में, 2 दिन आपके ऐड हो गए लीप ईयर में। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 दिन। ये इसका बेसिक मेथड है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी पड़ता है, हार्ड पड़ता है, इसलिए ट्रिक मेथड से अपन इसको हल करेंगे तो क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाएंगे, जो कंपटीशन में आपके लिए सहायक होगा। ठीक है जी। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, यदि 5 मार्च 1995 को रविवार था। 5 मार्च 1995 को क्या था? रविवार। और आपसे पूछ लिया जाए कि 5 मार्च 2007 को क्या बार आ जाएगा? देखो मंथ और डेट आपकी इक्वल है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सिर्फ फर्क जाना है ईयर में। अपन बढ़ रहे हैं किसमें हैं? वर्षों में ग्रोथ कर रहे हैं, वर्षों में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने साल का गैप पड़ गया आपको ये पता लगाना है। देखो 1995 से 2007 तक अगर अपन जाएंगे तो 95 से 5 साल तो आपके 2000 आने में हो गए, 7 साल 2001 से 7 साल तक ही हो गए। तो 7 और 5 12 साल का इफेक्ट आ गया यहाँ पे। 1995 से 2007 तक कितने साल का गैप है? 12 साल का गैप है, 12 साल का अंतर है। यानी अपन रविवार में अगर 12 ईयर जोड़ देंगे, 12 साल जोड़ देंगे तो आपके 5 मार्च 2007 का वार आ जाएगा। तो आपको पता है वर्षों में कैसे जोड़ते हैं मान, तो रविवार में आपको ऐड करने हैं 12 वर्ष। अब 12 वर्ष तो अपन ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इन 12 वर्षों में दिन कितने होंगे वो अपन ऐड निकाल सकते हैं। ट्रिक मैंने आपको बताया था दिन कैसे निकालते हैं, आपका बहुत इजी था। वर्ष प्लस लीप वर्ष, अगर लीप वर्ष और वर्ष को ऐड कर देते हैं तो आपके सिंपल ट्रिक मेथड से दिनों की काउंटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे वर्ष तो कितने हैं? 12, और 12 सालों में लीप कितने आए हैं? लीप आए हैं आपके 3। 4 साल से आपका एक लीप आ जाता है, हर चौथा साल एक लीप वर्ष होता है। तो देखो यहाँ पे 1996 में, 95 के बाद में 1996 आएगा, 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये लीप होगा। फिर 4 साल बाद में 96 के बाद में 2000 में, और फिर 2004 में, और 4 के बाद में 2008 में आएगा, लेकिन अपने को 2007 में पूछा है, इसलिए यहाँ पे लीप ईयर की काउंटिंग कितनी होगी? 3। तो 12 दिन तो एक हो गए, 3 दिन एक हो गए, टोटल कितने दिन हो गए? 15 दिन का इफेक्ट आ गया। यानी आप रविवार में 15 दिन अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, रविवार प्लस 15। अब 15 ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको और छोटा कर लो। जब तक 7 दिन से ऊपर मान रहता है तब तक 7 का भाग देके उसको अपन 7 से नीचे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा दिन में काउंट कर सकते हैं। 7 से जो मान नीचे रहता है उसे अपन एक्स्ट्रा दिन बोलते हैं। तो रविवार में 15 में 7 का भाग देंगे तो आपका एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि 2 बार तो भाग जाएगा, 7 2 14, और आपका एक शेष बच जाएगा। तो रविवार में आपको 15 दिन इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन जोड़ने से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सोमवार, मंडे। इजी है। देखो एक बार रिपीट करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। 5 मार्च 1995 को रविवार था और 5 मार्च 2007 को अपने को ज्ञात करना है। रविवार में यहाँ से देखो ये तो सेम है, 5 मार्च 5 5 इक्वल है। अपन आगे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं वर्षों के अंदर। 1995 से 2007 का ईयर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 12 साल का इफेक्ट पड़ गया भाई। 1995 से 2007 तक जो गैप चेक करेंगे वो 12 साल का अंतर आएगा। 12 साल अपन आगे बढ़ेंगे तो 2007 आएगा। तो रविवार में आपको अगर 12 साल अपन ऐड कर दें
यानी यहाँ 12 साल जोड़ दें तो 2007 का वार अपने पास आ जाएगा। तो रविवार में 12 साल अपने को जोड़ने। अब 12 साल तो लंबा इश्यू हो गया, इसलिए इस 12 साल में दिन कितने हैं वो अपन निकाल लेते हैं। तो दिन निकालने का ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, वर्ष प्लस लीप ईयर इज इक्वल टू दिन। तो 12 साल हैं, 12 सालों में लीप कितने आ गए, 3 लीप वर्ष आ गए, तो दिन कितने हो गए 15। इस रविवार में अगर ये 15 दिन इंक्लूड करेंगे और 15 को भी छोटा कर सकते हैं 7 का भाग देके, तो 7 दूनी 14 और शेष कितना बचा 1। तो रविवार में अगर एक दिन ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, मंडे। क्लियर है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें अपन ने की, एक से अधिक वर्षों में अगर वार ज्ञात किया जाए तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में अपन बात कर रहे हैं एक महीने में वार ज्ञात करना। एक महीने में वार ज्ञात करना, यानी कोशिश अपनी यह है कि एक से ज्यादा मंथ में ऊपर नहीं जाए, उसी मंथ में अपन क्वेश्चन की पूरी बात करें। तो देखते हैं एक महीने में वार कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद, या 3 ऐसे लिख लो, 3 दिन बाद रविवार हो तो बताओ बीते हुए कल के 3 दिन पहले, बीते हुए कल के 3 दिन पहले क्या वार था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं, मोस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर बात करते हैं, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद रविवार हो तो बताओ बीते हुए कल के 3 दिन पहले क्या वार था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपने को क्या करना है, आज को आधार मानना है, क्योंकि आज की जो डेट है, आज का जो वार है वो अपने को पता होता है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में आज को आधार मान लेते हैं या आज की डेट को आधार मान लेते हैं। तो जैसे मान लो मैं कह देता हूं कि ये आज है, आज आपको जरूर रखना है, क्योंकि जो आने वाला दिन होगा वो भी आज से ही आएगा, और जो दिन बीत गया, कल जो दिन बीत गया था वो भी आज से पहले बीता है। आज से एक दिन पहले बीत चुका और आने वाला कल आज से एक दिन आगे आएगा। यहां देखो बाद का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये मैं आपको समझा देता हूं। एक तो आता है 3 दिन बाद, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये दिन बाद जो वर्ड होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। आप इसको यूं भी कह सकते हो 3 दिन आगे, और पहले का मतलब होता है 3 दिन पीछे। पीछे बोल दो या पहले बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। तो यहां पे अपन बात करते हैं, देखो आज है, यह आज अपन ने बना दिया, थोड़ा सा ऐसे डॉट बिंदु कर लेता हूं मैं इस पे, यह आज है। अब अपने को क्या करना है, प्रश्न अनुसार बात कर रहे हैं, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद। अब अगर ये आज है तो क्वेश्चन ने क्या कहा, आने वाले कल के, तो अगर ये आज है तो ये होगा आने वाला कल। अपन राइट साइड में आने वाला कल लिखते हैं और लेफ्ट साइड में बीता हुआ कल लिखते हैं। तो अगर ये आज है तो आने वाले कल, तो ये आने वाला कल आ जाएगा, और इसके 3 दिन बाद, तो इसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद और 3 दिन बाद। यहां कंफ्यूज नहीं होना आपको। कई क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ये आज है, ये आने वाला कल है, तो इसके 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन बाद यहां पे लगा लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। बाद यहां पे नहीं लग सकता है। बाद का मतलब है आगे जाना। अगर जहां मान लो सपोज करो यहां पे मंडे है, सोमवार है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि सोमवार के 1 दिन बाद क्या होगा, तो आप आंसर दोगे मंगलवार, और सोमवार के 1 दिन पहले क्या था, तो आपका आंसर आ जाएगा रविवार। तो यहां पे ये इंक्लूड है। अगर मैं ये कहूं कि ये 1 दिन बाद
और यहां कह दूं एक दिन पहले। देखो ये मंडे है, यहां एक दिन बाद मंगलवार और एक दिन पहले रविवार। दोनों बातें मैंने आपको समझा दी। अगर मैं ये मान नहीं लगाता हूं बाद वाले और पहले वाले, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बाद का मतलब है आगे जाना, अपन आगे बढ़ रहे हैं दिनों में, और पहले का मतलब है पीछे जाना। ठीक है जी। तो अगर मैं यहां पे ये वर्ड हटा देता हूं बाद वाला, तो आपका केवल सोमवार के एक दिन, तो सोमवार के एक दिन क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ। अब अपने को पता ही नहीं लग रहा कि अगला क्या पूछना चाह रहा है। सोमवार के एक दिन से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। अगर ये कह दिया जाए कि सोमवार के एक दिन बाद या सोमवार के एक दिन आगे, तो अपन बोल देंगे मंगलवार हो जाएगा। या अपने को कह दिया जाए सोमवार के एक दिन से नहीं पता लगेगा। अगर ये मान लगा दिया उसके आगे कि सोमवार के एक दिन पीछे, तो अपन बोल देंगे रविवार हो जाएगा। तो ये जो बाद वर्ड है और जो ये पहले वाला वर्ड है ना, वो हमेशा मान के साथ दिन के साथ इंक्लूड होता है। इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको अलग से मत लिखना, वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखो अपन ने आज बना लिया, आप लाइन भी बना सकते हो, गोल बिंदु भी कर सकते हो। ठीक है, यदि आने वाले कल के, तो अगर ये आज है तो आने वाला कल ये हो जाएगा, और आने वाले कल के 3 दिन आगे या 3 दिन बाद, तो ये आज, ये आने वाला कल, इसके 1 दिन आगे, 2 दिन आगे और 3 दिन आगे, यानी यहां का वार आपको दे रखा है रविवार। ठीक है जी। और पूछा क्या रहा है, पूछ रहा है अपने से, तो बताओ बीते हुए कल के 3 दिन पहले क्या वार था। अब बीता हुआ कल कौन सा, रविवार से ये नहीं बीता हुआ कल, बीता हुआ अभी मैंने आपको बताया था कि बीता हुआ कल भी वही होगा जो आज से पहले बीत गया, और आने वाला कल भी वही होगा जो आज के 1 दिन बाद आएगा। तो यहां पे देखते हैं, तो कह रहा है बीता हुआ कल, तो वापिस आपको आज पे आना पड़ेगा, और आज से बीता हुआ कल पूछ रहा है, तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले। तो अगर ये आज है तो ये था बीता हुआ कल, और इसके कितने दिन पीछे जाना है, 3 दिन, तो 1 दिन पीछे, 2 दिन पीछे और 3 दिन पहले। यहां का वार आपसे पूछ रहा है। इजी हो गया क्वेश्चन। ये आज, आने वाला कल, इसके 3 दिन आगे, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन आगे रविवार दे रखा है। ये आज, ये बीता हुआ कल, और बीते हुए कल के 3 दिन पहले, तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले का वार आपको पूछा है। इजी हो गया, अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहां रविवार है तो कितने दिन अपन पीछे चले गए वो चेक कर लो, तो 1 2 3 आज भी इंक्लूड है, 4 5 6 7 और 8 दिन पीछे चले गए। तो रविवार में से अगर अपन 8 दिन कम कर देंगे, अब 8 दिन कम करने की जरूरत नहीं है, इसको अगर सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, 1 सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने को 1 ही दिन पीछे जाना है, और 1 दिन पीछे जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, शनिवार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। यहां आपसे पूछ लिया जाए, यदि आगामी कल के, आगामी का मतलब आने वाला, आगामी कल के 3 दिन पहले शुक्रवार था, आगामी कल के 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो बताओ बीते हुए कल के 4 दिन बाद क्या वार होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि आगामी कल के 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो बताओ बीते हुए कल के 4 दिन बाद क्या वार होगा। तो देखते हैं यहां पे क्वेश्चन को, पहले अपन बना लेते हैं आज। ये आज है,
अब यहां से कह रहा है यदि आगामी कल, आगामी का मतलब आने वाला कल, तो ये आज है तो आने वाला कल किधर होगा, राइट साइड में, तो ये हो गया आने वाला कल। आने वाले कल के 3 दिन पहले, ध्यान रखना यहां से 3 दिन पीछे जाना है, क्योंकि वापस कह रहा है कि ये आज, ये आने वाला कल है और इस आने वाले कल के 3 दिन पीछे जाना है अपने को। अगर ये कहता 3 दिन आगे या 3 दिन बाद, तब तो अपन आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अपने को आगे नहीं बढ़ना। कंडीशन क्या है क्वेश्चन की कि इस 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा आगामी कल के, तो ये आज, ये आने वाला कल और इसके 3 दिन पहले। तो यहां से 3 दिन पीछे जाएंगे तो 1 दिन पीछे जाएंगे तो अपना आज आ जाएगा, 2 दिन पीछे जाएंगे तो बीता हुआ कल, और 3 दिन पीछे जाएंगे तो बीती हुई परसों। आज, आने वाला कल, और आने वाले कल के 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले। यहां का वार आपको दे रखा है क्या, शुक्रवार। इजी है। अब पूछ क्या रहा है, तो बताओ बीते हुए कल के। अब इस क्वेश्चन में बीता हुआ कल का है, बीता हुआ कल वह कल होगा जो आज से 1 दिन पहले बीत चुका, तो ये आज है, तो ये है बीता हुआ कल। और बीते हुए कल के 4 दिन बाद, यानी 4 दिन आगे अपने की बात करनी है, तो ये बीता हुआ कल है तो इसके 4 दिन आगे जाना है, तो 1 दिन आगे जाएंगे तो आज पे आ जाएंगे, 2 दिन आगे, 3 दिन आगे और 4 दिन बाद या 4 दिन आगे। यहाँ का वार आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, यहाँ शुक्रवार है तो कितने दिन और ऐड हो गए, 1 2 3 4 और 5 दिन अपने को और ऐड करने हैं शुक्रवार में, तो आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार प्लस 5। तो आप 5 दिन ऐड कर दो या 2 दिन लेस कर दो, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, 5 ऐड करके 2 लेस भी कर सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। एक बार मैं रिपीट करवाता हूं, देखो इसको। क्वेश्चन कह रहा है ये आज बना लिया अपन ने। अब क्वेश्चन है यदि आगामी कल के 3 दिन पहले, तो ये आज है तो आगामी कल यानी आने वाला कल, तो ये होगा आने वाला कल। इसके 3 दिन पहले अपने को पीछे जाना है, वापस यहां से बैक जाएंगे तो 1 दिन पीछे, 2 दिन पीछे और 3 दिन पीछे। क्या दे रखा है, शुक्रवार। फिर कह रहा है तो बताओ बीते हुए कल के। अब बीता हुआ कल कौन सा होता है, जो आज से 1 दिन पहले बीत चुका, तो ये आज है तो ये है बीता हुआ कल, और इस बीते हुए कल के 4 दिन बाद या 4 दिन आगे, तो यहाँ से 4 दिन अपने को आगे जाना है, तो यहाँ से बीते हुए कल से 1 दिन आगे जाएंगे तो आज आ जाएगा, 2 दिन आगे, 3 दिन आगे और 4 दिन आगे। यहाँ का वार आपको ज्ञात करना है। यहाँ शुक्रवार क्वेश्चन में दे रखा है, कितने दिन अपन और ऐड करेंगे, तो 1 2 3 और 5 डेज अपन और ऐड कर देंगे। शुक्रवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।